प्यारेओ, राजा परीक्षित ने उस नट को प्रताड़ित करने के लिए चाहा, इतने में वो चरणों में गिर गया। बोले हमें क्षमा करो। पूछा कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग हो तो मेरे राज्य में तुम क्यों आए? बोले प्रभु भगवान तो अपने धाम को जा चुके हैं, द्वापुर जा चुका है, अब मेरा ही नंबर है। तो बोले तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कलयुग ने कहा कि मैं तो जहां तक दृष्टि डालता हूं, जहां तक मैं देखता हूं, केवल आप ही आप नजर आते हो। तो बोले मैं कहां रहूं, मेरे लिए कोई ऐसा स्थान दीजिए। कहा ठीक है। तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी। द्यूतम पानम स्त्री सुना, 4 जगह दी। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता है, यानी ताश जहां होते हैं, जिस चबूतरे पर ताश खेले जाते हैं ना प्यारेओ, वहां कलयुग निवास करता है। और जिसके चबूतरे पर खेले जाते हैं ना, उसके घर में भी कलयुग का निवास रहता है। पानम यानी शराब, जिस घर में शराब पी जाती है, जिस चबूतरे पर, जिस घर में, जिसकी छत पर, वहां कलयुग निवास करता है। प्यारियों, इसके बाद में दिया है स्त्री, जिस घर की स्त्रियां अमर्यादित रहती हैं, वहां भी कलयुग रहता है। जो स्त्री अपनी सास की सेवा नहीं करती, समझना कलयुग बैठा है। जो पुत्री अपनी मां की सेवा नहीं कर रही है, कलयुग बैठा है। जो पुत्र अपने पिता की, मां की, गुरुजनों की सेवा नहीं कर रहा है, समझना कलयुग बैठा है। प्यारेओ, इसके बाद में सूना यानी अहिंसा, जहां पर हिंसा जो होती है, यानी कि बाजार से ला करके काट के जो खा रहे हैं, अगर गाय थोड़ी सी खेत में आ गई तो सीधे ही तलवार और भाला से पेटों को फाड़ रहे हैं। तो प्यारे कलयुग बैठा है। जब ये सुना तो कहा अरे भगवान, ये तो बहुत ही गलत जगह है, गंदी जगह है, उस पर कृपा कीजिए, कोई एक ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं ठीक से रह सकूं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 5वां स्थान देता हूं स्वर्ण में। स्वर्ण यानी इनको ज्यादा पता है, सोना। स्वर्ण माने सोना। जो ज्यादा सोना पहन करके रहती है ना, सिर पे कलयुग बैठा रहता है। मैया कभी कभी करती है, बनी कथा में जा रहे हैं, बगल वाली जलान हो है ना, तो मोल को भी लायक नहीं हार पहन के जाएंगी। सासू मां पे धरे होंगे दुबक के नैया, मैया आज दे दो, कल नहीं ले जाऊंगी, पर पड़ोसन को तो जलाना है ना, है? तो मैया सोने में भी कलयुग रहता है, लेकिन किस में रहता है? सोना 2 प्रकार का होता है भैया। सोना 2 प्रकार का होता है। एक में तो भगवान निवास करते हैं, तो बोले जिसमें भगवान निवास कर रहे हैं तो वह कलयुग तो आ ही नहीं सकता है। तो जहां भगवान है वहां कलयुग कैसे आ जाएगा? तो कहा आता है। कहां? जो सोना झूठ से कमाए हुए धन से खरीदा जाता है, चुरा करके खरीदा जाता है,
10 रुपए की बोतल है 15 रुपए में बेच रहे हैं और फिर सोना खरीद रहे हो, तो प्यारे हो कलयुग बैठा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया अपने सिर पर, कलयुग जाकर के वहीं बैठ गया। क्यों? जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमय हत ताहि न सावा। जो तुमको बढ़ावा देते हैं ना, आजकल कलयुग में यही हो रहा है। जो थोड़ा सा तुम उंगली पकड़ के किसी को चलाने की कोशिश करोगे ना, वो पहुंचा पकड़ के तुम्हें ही गिराने की कोशिश करेगा। थोड़ी सी अगर कभी मदद कर दी हो ना किसी ने, तो प्यारे ये मत समझ लेना, जब कर्जदार जब आता है ना, तो भैया ये काम है कैसे दे दो, हाथ जोड़ रहा हूं पैर छी रहा हूं पर दे दो है। और जब देने के लिए जो देने वाला जब लेने के लिए जब जाएगा ना, अरे हमारे पास है नहीं, अभी खेत में से बाजरा नहीं बिका है, आलू नहीं बिके हैं, 2 महीने के बाद आना, अभी तो कोल्ड में धरे आलू, जब बिकेंगे जब देंगे। तो जब गया था तो भैया, और अब देने के लिए क्या कह रहा है, 2 महीने के बाद आना। तो प्यारे हो, जो तुम्हारी थोड़ी सी मदद करते हैं ना, तो ये कलयुग का प्रभाव है, तुम्हें ही नीचे गिराएंगे। जैसे कलयुग बैठा राजा परीक्षित की मुकुट पर, राजा परीक्षित जंगल को गए थे। जब लौट करके आ रहे तो प्यास लगी थी, देखा कि कहीं पानी मिल जाए, तो एक संत की कुटिया दिखी, जाकर के आश्रम में प्रवेश किया। साधु जी तो अपनी तपस्या में, अपनी साधना में लीन थे। लेकिन राजा परीक्षित की बुद्धि में क्या आया कि देखो रे देखो, ये साधु कितना ढोंगी है, मेरे को देख करके आंखें बंद कर ली इसने, और मुझे अनदेखा ही कर रहा है। प्यारे हो, जब अपनों से बड़े से किसी को सम्मान पाने की इच्छा अगर हो जाए ना, तो समझ लो कलयुग बैठ गया। नई बात समझ में आई है? जैसे पहले किसी स्कूल में, या जैसे गांव में समझो कोई बीटीसी वाह होए तो छोटो सो है, और फिर कहूं प्रधान बन जाए, उस स्कूल में प्रिंसिपल ही बन जाए, तो फिर ये कहते हैं कि ये चाहे बड़ा कितना भी है, बोले ये मेरे चरण छुए, ये मुझे नमन करे, सम्मान करे। तो प्यारे, जब ये भावना अगर आएगी तो समझना कलयुग है और विनाश होने वाला है। कहो तो एक प्रमाण तो और दूं, नहीं तो रहने दूं, है? पीछे के तो बोलते ही ना। हाँ, प्रमाण क्या है भैया? जिस समय दक्ष सभा में आया था ना, तो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान, तीनों में से कोई नहीं खड़े हुए, क्योंकि भगवान शंकर तो अपने जहां भी बैठ जाएं अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, इतने भोले हैं। लेकिन वो क्या कहने लगा दक्ष, अरे कितना पाखंडी है ये, शमशान में रहने वाला मुझे प्रणाम तक नहीं कर रहा है, खड़ा तक नहीं हुआ। सबरी सभा खड़ी हुई है, सभी देवता ऋषि मुनिगण सब खड़े हुए, ये नहीं खड़ा हुआ। चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, वो तो मेरे इष्ट हैं नारायण, तो बोले ये ससुर नहीं थे क्या? हैं? क्षमा कीजिए, ससुर नहीं, दामाद थे। लेकिन वहां भी क्या हो रही है,
इन्होंने तो मुझे प्रणाम तक नहीं किया, मेरे आने पर खड़े नहीं हुए। यहां भी सम्मान पाने की इच्छा प्रबल हो गई। तो प्यारेओ, जब मैं ज्यादा होती है तो एक दिन सिर कटेगा ही। हाँ या ना? तो प्यारेओ, अपनों से बड़े से कभी सम्मान पाने की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को प्रणाम नहीं कर सके तो किसी का अनादर भी मत करना, क्योंकि हो सकता है जो मां बाप है ना, औलाद इतना परेशान करती है, मुख से बोलते नहीं है, गालियां देते हैं, 4 अक्षर क्या पढ़ जाएं, कहते हैं अरे तुम्हारी बुद्धि सटाई गई है, तुम बैठे रहो इस खाट पर, तुम क्या जानते हो। तुम 4 अक्षर पढ़ गए और तुम उनको कह रहे हो जो तुमको भी पढ़वा दिया है, तुमको इतना बड़ा बना दिया, तुमको लायक बना दिया, और तुम उनको कह रहे हो कि तुम क्या जानते हो। वहां भी सम्मान पाने की इच्छा हो जाती है कि नहीं, मैं जो कहूं मां बाप भी वही करें जो मैं चाहता हूं। मां बाप इतना प्रयास करते हैं तुम्हें बड़ा बनाने के लिए, और जब तुम बड़े बन जाते हो ना प्यारे हो, फिर तुम सोचते हो कि उन्हीं को हम नीचा दिखा दें। एक बेटा तो ऐसा था प्यारे हो, बाजार में गया कमाने के लिए, मां बीमार हो गई। मां ने कहा बेटा मैं बीमार हो गई हूं, मुझे दवाई चाहिए, मुझे इलाज कराने के लिए बाहर ले चलो। आ तो गया, ले गया, ला करके घर छोड़ने के लिए आया तो एक कागज पकड़ा दिया कि मां ये तेरा बेड का बिल है, ये तेरी दवाई का बिल है, ये इतने दिन रही डॉक्टर की फीस है। जिस बाप ने, जिस मां ने तुझे कितनी गुठियां नहीं पिलाई हैं, तुझे बड़ा करने के लिए, तेरे अंदर शक्ति भरने के लिए, तेरे हाथ पैर मजबूत हो जाएं, कितनी गुटियां नहीं पिलाई मां ने, कितनी मालिश कर करके तेल नहीं लगाए तुझे। और उसी मां से कह रहा है अरे नालायक कि मां ये पर्चा है दवा का। फिर भी मां कहती है बेटा कोई बात नहीं, तू ले गो मुझे जाते दवा करा लायो, मुझे यहाँ आके छोड़ दे, यही बहुत है, कोई बात नहीं बेटा हिसाब कर लेंगे। मां तो इतनी करुणावान होती है, कोई बात नहीं बेटा। एक तो ऐसे मां बाप थे, ऐसे दंपति थे प्यारेओ, दोनों सरकारी नौकरी में थे, उनकी 2 ही संतानें थीं। दोनों संतानों को बाजार में पढ़ाया, विदेश में पढ़ाया, दोनों ही रिटायर होकर के जब घर में आ गए, जब घर आए ना तो मां ने कहा अब हम चाहते हैं कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने पास बुला लें। तो मां ने कहा कि चलो फोन करते हैं बड़े बेटे को। बड़े बेटे को फोन किया, बेटा हम घर आ गए हैं, अब हमें पेंशन मिलने लगी है, हम चाहते हैं तुम भी यहीं आ जाओ, हमारे पास रह करके सेवा करो, अपना काम करो, खूब पैसा कमाओ। बड़े ने कह दिया अरे मैं वहां करके क्या करूंगा, मुझे यहाँ 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए महीने मिलते हैं, क्या करूंगा मैं वहां करके, 20,000 50,000 रुपए महीने मिलेंगे मुझे, वहां क्या रखा है, वहां मैं नहीं आ रहा हूं। मां उदास हो गई,
फिर सोचा कोई बात नहीं, छोटा बेटा है उसको फोन लगाते, कोई बात नहीं, बिजी ज्यादा है ना। छोटे को फोन लगाया। छोटे को जब फोन लगाया ना प्यारे, कहा बेटा हम अब घर आ गए हैं, हम चाहते हैं तुम यहीं आ जाओ हमारे पास में और यहीं अपना बिजनेस डाल लो। अरे तुम कैसी बात करती हो, मेरी यहां कंपनी चल रही है, क्या मैं सबको छोड़ करके आ जाऊं? क्या इसी के लिए मैं यहां पढ़ा था, इतना बड़ा बना था? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए सेवा के लिए कोई बात नहीं, मैं पैसे भेज देता हूं, नौकर चाकर रख लो, मैं नहीं आ रहा हूं। उदास होकर के उस मां ने भी फोन काट दिया। अब दोनों उदास हो गए। इस दुख में जो मां थी ना प्यारे, उसको लकवा मार गया, और जब लकवा मार गया तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है और देखती है अपने पति को सेवा करते हुए कि मुझे जिनकी सेवा करनी चाहिए थी आज उन्हीं से मैं अपनी सेवा करा रही हूं। धिक्कार है मुझे या मेरे जीवन पर। बोले मैं कर भी कुछ नहीं सकती, भगवान से प्रार्थना ही करती थी कि कैसे मुझे उठा ले भगवान, कि मैं अपने पति से सेवा ले रही हूं, कितना बड़ा अपराध कर रही हूं मैं। मां बाप आशा पालते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। माँ बाप आशा करते हैं, माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है अब सुधर जाएगा, अब के मान जाएगा, बच्चा है ना, यही आशा करते हैं शायद अब की बार मान जाए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। माँ बाप आशा करते हैं शायद औलाद आ जाएगी हमारी सेवा के लिए, कमा रहा है ना, हमें भी शायद साथ में रख लेगा,
हमारी सेवा करेगा। तो जो भाऊ है ना वो हमारी शायद सेवा करे। माँ बाप आशा ही तो करते हैं, एक आस बनी रहती है। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा जिंदगी एक प्यास नहीं, या थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जिंदगी एक आंसू बनकर रह गई, जिंदगी एक आस बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा किससे कर रहे हैं? संसार से हैं? हमें किससे करनी चाहिए? संत महापुरुषों से, उस ब्रह्म से हैं? लेकिन हम तो वो देख रहे हैं ना, जो सड़क पर जो जल दिखता है ना, जैसे ही जाते हैं दिखता नहीं है, जितना बढ़ेंगे उतना दिखेगा जल आगे है, जल आगे है, शायद प्यास बुझ जाए, जल मिल जाए। रेत दिखेगा ना गर्मी में, उस पे एक चमक सी होती है, सीपी शायद वो। लेकिन प्यारे हम वफा